मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें एक दिन गुरु के प्रति समर्पित है और उसे गुरुवार कहते हैं, जो कि आज है। गुरु आज्ञा न विचारणीय, गुरु जो भी आज्ञा दे उसे पूरी करना चाहिए और विचार नहीं करना चाहिए कि उचित है अनुचित है, उसका विचार छोड़ देना चाहिए। और गुरु जो कहे वो करना चाहिए, जो गुरु करे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु तो बहुत से ऐसे काम करता है जिससे उसको अनुभव लेना होता है और उससे ज्ञान प्राप्त करके और फिर वो अपने शिष्य को बताता है, परंतु वो शिष्य को उस परीक्षा में नहीं डालना चाहता, वह खुद परीक्षा देता है और जो प्राप्त फल होता है उसे शिष्य को प्रदान करता है। जब वाल्मीकि आश्रम में प्रभु श्री राम गए थे, तब श्री राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, तब उन्होंने 14 स्थान बताए थे, जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण स्थान था। तो उन्होंने ये कहा कि तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय सेवई सन्मानी, सब कर मांगई एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। जो तुमसे अधिक गुरु को मानता है उसके हृदय में आप निवास कीजिए। यानी कि ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु को प्रदान किया गया है। उज्जैन में गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे, उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी। तो श्राद्ध के दिन चल रहे थे और वह भिक्षाटन के लिए गोरखनाथ जी गए, तो उन्हें श्राद्ध के निमित्त किसी ने बड़े बनाए थे, वो बड़े परोसे, वो बड़े की गोचरी लेकर के आए और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को वो प्रसाद अर्पण किया। गुरु ने वो बड़े खाए तो उनको बड़े स्वादिष्ट लगे। उन्होंने कहा, गोरखनाथ आज तो तेना मेरा दिल प्रसन्न कर दिया, ये बहुत स्वादिष्ट बड़े हैं, तुम कहाँ से लाया है, मुझे बहुत अच्छे लगे। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मेरे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने पहली बार किसी आहार का इस प्रकार से तारीफ की है, प्रशंसा की है और उनका हृदय प्रसन्न हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन भी जब वो भिक्षावृत्ति के लिए गए तो उसी घर में गए और उस महिला से कहा कि आपने जो कल बड़े बनाए थे वो मेरे गुरु ने पाए, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े खुश हुए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बड़े और आप बनाओ और देवता की मेरे गुरु को मैं फिर देवता ने कहा कल श्राद्ध था उसके निमित्त हमने बनाए थे, अब आज तो है नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करो वो वैसे बड़े बना के दो मुझे मेरे गुरु को खिलाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो कि मैं तुमको जो मांगोगे वो दूंगा। तो उन्होंने कहा ये भिखारी है, खुद भीख मांगने आया, कह जो मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तभी उस महिला ने कहा चलो ठीक है, कोई याचक दरवाजे पे आया है तो उसका जो मनोरथ है वो निष्फल नहीं होना चाहिए। तो उसने वो बड़े बनाए और उसको दिए। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि माँ मैं तुमको इनके बदले में क्या दूँ। तब उस महिला ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तुम्हारी इसमें से एक आंख मेरे को दे दो। तब गुरु गोरखनाथ जी ने एक क्षण की भी देर नहीं की, अपनी आंख निकाल करके उस महिला को दे दी। तब महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव रखते हो, चलो ये आंख में नहीं रखती हूँ, तुम ये वापस ले लो। तो आंख वापस दे दी। अब एक आंख लेकर के गुरु गोरखनाथ जी मत्स्यनाथ जी के पास गए, उन्हें वो भिक्षा का जो आहार था वो परोसा। तब उन्होंने देखा अरे तेरी एक आंख कहाँ है। तो उन्होंने पूरा वर्णन बताया कि इस तरह से मैंने मेरी एक आंख आपकी उसके बड़े के प्रति बदले में दे दी। तब गुरु गोरखनाथ जी की वो आंख लेकर के मत्स्येंद्र नाथ जी ने वापस अपने स्थान पे लगा दी और उन्हें वो काफ़ी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से गुरु जो है वह बड़े कृपालु होते हैं, खुद चमत्कारी होते हैं। समर्थ गुरु रामदास भी बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे और उनके कई शिष्य थे, परंतु उन्होंने कहा कि मेरा सबसे जो परम पटु शिष्य कौन होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने परीक्षा ली और वो उधर शूल यानी पेट में दर्द का बहाना करके तड़पने लगे। सब शिष्य उनके पास में आए, उन्होंने कहा क्या हुआ गुरुदेव, कि मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये तभी ठीक हो सकता है जबकि मुझे कोई शेरनी का दूध ला के दे।
कोई भी शिष्य शेरनी का दूध लेने के लिए कौन जाएगा, मौत के मुंह में जाना। तब छत्रपति शिवाजी ने कहा कि मैं ये बीड़ा उठाता हूँ। उन्होंने गुरुदेव का कमंडल लिया और जंगल में शेर को ढूंढते हुए गए। वहाँ एक शेरनी 2 शावकों के साथ में बैठी हुई थी। तब वो बिना डरे हुए उस शेरनी के पास में चले गए और प्रणाम करके, हे माता, मेरे गुरु उदरशील से पीड़ित हैं और उन्होंने तुम्हारा दूध मंगाया है, तो तुम मुझे दूध दे दो। इस प्रकार से जब वो निर्भीक होकर के और विनम्र भाव से विनती करते हुए उसके पास गए तो शेरनी भी पसीज गई और जैसे गाय दूध देती है ऐसे शेरनी ने दूध दे दिया और वो कमंडल में दूध लेकर के आ गए। अब उनको तो कोई पीड़ा थी नहीं, खाली उन्हें परीक्षा लेनी थी। इस प्रकार से शिवाजी गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो गुरु की आज्ञा का विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जो भी कहे उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करें और गुरु कहे वो करें, गुरु करे वो नहीं करना चाहिए। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है।